हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है लिमिटिंग, तो डेफिनेशन हमने लिखी द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसके लिए हम यूज करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन चल रही है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और उस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है या तीन है या चार रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन एक रिएक्टेंट ऐसा है जो रिएक्शन के अंदर जल्दी से कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब बाकी एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है और एक ऐसा है जो लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर जो कि लिमिटिंग अमाउंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है, इसीलिए उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोला जाता है। हमने यहां पर एक जनरल इक्वेशन का यूज किया। तो जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, वी हैव ए कंबाइंस विद B2 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AB2। ठीक है, ए ने B2 के साथ कंबाइन किया और AB2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस जनरल इक्वेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस तो चलो हम देखेंगे कि किस टर्म में हमारे पास गिवन है, तो उसी के बेसिस पर हमने यहां पर अपना सॉल्यूशन करना है। यहां पर जैसे यहां पर मोल, एटम, मॉलिक्यूल्स की टर्म में क्वेश्चन हमें दिया, तो इस जनरल इक्वेशन का यूज करके हमें सबसे पहले इसी टर्म को ये देखना है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है या क्या चीजें गिवन है। तो उसी के बेसिस पर हम यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे इक्वेशन की बात करें, हमने कहा इक्वेशन गिवन है a प्लस B2 गिव्स AB2। तो हम कह सकते हैं वन एटम ऑफ A, ठीक है, वन एटम ऑफ A कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ B2। क्योंकि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में ही मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वन एटम ऑफ A कंबाइंस विद वन मॉलिक्यूल ऑफ B2, क्योंकि B2 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म है। या फिर अगर मैं इसको मोल की टर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वन मोल ऑफ A कंबाइंड विद वन मोल ऑफ B2। ठीक है, A का भी वन मोल है हमारे पास और B2 का भी क्या है, वन मोल गिवन है। तो हमने एटम और मॉलिक्यूल की टर्म में भी उस इक्वेशन को लिख लिया, साथ ही साथ मोल की टर्म में भी हमने उस इक्वेशन को लिख लिया। तो बात करते हैं पार्ट वन की। पार्ट वन की बात करें और जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वन मोल ऑफ A रिएक्ट विद वन मोल ऑफ B2, जबकि फर्स्ट पार्ट हमें देता है 0.5 मोल ऑफ A कंबाइंड विद वन मोल ऑफ B। तो हम देख सकते हैं कि वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ B2, तो B2 तो एज इट इज हमें वन मोल गिवन है। इसका मतलब लिमिटिंग अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, इन द लिमिटिंग अमाउंट वी हैव गिवन A लिमिटिंग में है क्योंकि वो क्या है 0.5 है। सेम अगर हम बात कर रहे हैं अपने सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 50 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो अगर वन एटम ऑफ A कंबाइन करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ, तो 50 एटम ऑफ A रिएक्ट करेंगे सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ। लेकिन हमें यहां पर दिया है 50 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। अगेन 50 एटम ऑफ A आर एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर से वो क्या करेगा, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही उसको बोला जाएगा।
और अगर थर्ड पार्ट की बात करें, मोल की टर्म में हमें गिवन है, सो 1 mole of A react with 1 mole of B2. So 2 mole of B2 react with only 2 mole of A. लेकिन यहां पर A क्या है, 3 मोल दे रखा है, इसका मतलब जो B2 होगा वो लिमिटिंग अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अगर A और B2 के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग, A के ऊपर डिपेंड करेगा, यहां भी वो A के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन थर्ड पार्ट में वो डिपेंड करेगा ऑन B2। तो ये तो हमने जनरल इक्वेशन के बेसिस पर इसे करने की कोशिश की, थोड़ा और अच्छी तरह से एक अच्छी टर्म में कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। तो यहां हमने एक क्वेश्चन ले लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड वेसल विच कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ रिएक्टेंट दो दिए हैं उसने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हमें ये बताना है कि कौन एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ वर्क करेगा। साथ ही साथ उसने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने इस रिएक्शन को स्टडी किया है, तो हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक था स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वहां पर हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे। हमने बैलेंस इक्वेशन को सबसे पहले लिखा था और उसके बाद आगे का कैलकुलेशंस, रिलेशनशिप फाइंड आउट किए। तो यहां सबसे पहला वर्क है हमारा एक बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना। सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस फॉर्म की बात करें, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने बैलेंस फॉर्म में लिख दिया। जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो इक्वेशन हमारे पास है, बैलेंस इक्वेशन हमारे पास है, मैग्नीशियम का जो मास है, मैग्नीशियम जो है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 16 ग्राम है। सो मैग्नीशियम यहां पर, सॉरी, मैग्नीशियम 24 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो यहां टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 24, 48 ग्राम। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 32 ग्राम हो जाएगा, जबकि यहां मैग्नीशियम 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 80 ग्राम हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमने इनके मासेस को लिख लिया, जो एटॉमिक मासेस हैं अकॉर्डिंग टू स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। 2 मैग्नीशियम थे, 1 मैग्नीशियम का मास जो है दैट इज 24, तो 2 मैग्नीशियम्स के लिए 48 हो गया। 1 ऑक्सीजन कैरी 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो गया। सेम फॉर द मैग्नीशियम, इट इज 24, ऑक्सीजन के लिए 16 है, 2 मोल्स हैं हमारे पास, नंबर 2, सो दैट्स व्हाई इट इज 80 ग्राम। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर हम यहाँ कंडीशन को अप्लाई करें और ये देखें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड वेसल विच कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहां स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। सो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 32/48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करें, द वैल्यू कम्स टू बी 0.67। जो वैल्यू हमारे पास आई, जो आंसर हमारे पास आया, वो 0.67 ग्राम आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये क्या आया, ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे पास आया कि 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट विल रिएक्ट विद 0.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बट actual amount of oxygen given
0.5 ग्राम। तो अगर हम ये देखें कि एक्चुअल में हमारे पास ऑक्सीजन कितना अमाउंट है, ओनली 0.5। इसका मतलब 1 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 0.67 चाहिए। लेकिन यहां 1 ग्राम मैग्नीशियम सिर्फ कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी हमें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन। So oxygen is limiting reactant। तो यहां पर ऑक्सीजन हमारे लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। कितना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बनता है। तो अभी इससे पहले सेक्शन में हमने फाइंड आउट किया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम यहां कंडीशन यूज कर सकते हैं दैट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, 32 ग्राम ऑक्सीजन का अगर मैं यूज करूं तो सिर्फ 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे पास बनता है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां फॉर्म की बजाय में 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव 80 gram of magnesium oxide. So 1 gram of oxygen will give 80 by 32 gram of magnesium oxide. So 0.5 gram of oxygen will give. So 80 by 32 multiply by 0.5. डेसिमल हटा के 10 का हम यूज कर सकते हैं। So 40 by 32. And value comes to be nearly 1.25 gram. So magnesium oxide formed 1.25 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़ा इजीली हम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। कोई डाउट हो तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को कराना है। ठीक है, बहुत अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग मेथड हमें वहां पर गिवन है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर चूज करूंगा और उसको एक दूसरे मेथड से करने की कोशिश करूंगा। दोनों में से जो मेथड ज्यादा इजी लगे उस मेथड को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड वहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड that could be obtained from 25 gram of sulfur dioxide and 6 gram of oxygen by the following reaction। तो रिएक्शन ऑलरेडी दे दी उसने, हमें चेक करना है कि वो बैलेंस्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अगर इक्वेशन को देखें, सल्फर ऑन बोथ साइड्स इक्वल एटम्स हैं हमारे पास। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी इक्वल एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है। इसका मतलब जो इक्वेशन है दैट इज गिवन इन द बैलेंस्ड फॉर्म। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही हम यहां पर कर लेते हैं। सल्फर के लिए अगर मास की बात करें तो सल्फर के लिए 32 while for the oxygen it is 16। So 2 multiply by 64 हो जाएगा। So it comes to be 128 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो 32 ग्राम हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करें so 48 plus 32 80 हो गया। सो 2 multiply by 80 160 ग्राम हमारे पास हो गया। तो ये तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन से ही हमने क्या किया, इनके मास को फाइंड आउट कर लिया।
अब हम दो अलग अलग केसेस करेंगे। मैंने कहा कि हम फर्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया उस न्यूमेरिकल को फॉलो नहीं करेंगे, एक और मेथड हम यहां यूज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स को डाउट हो कि पहला क्वेश्चन किया था वहां से सीधा ही ऑक्सीजन हमारे पास एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया था। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें नहीं पता कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। दूसरा एक चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जो यहाँ पर 25 ग्राम या 6 ग्राम दे रखा है, तो देखने पे हमें लगता है 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की 6 ग्राम ऑक्सीजन ही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि कम अमाउंट के अंदर दिया है। हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल जज कर सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करके बताना होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक केस में हम मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग है, और एक केस में हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन लिमिटिंग का काम करेगा। तो मान लिया हमने, सपोज SO2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो SO2 को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट माना, तो SO2 को माना है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 160 ग्राम ऑफ SO3. So 1 gram of SO2 will produce 160 by 128. गिवन कितना है, 25 ग्राम। So 25 gram of SO2 will produce 160 divided by 128 multiply by 25. और अगर हम कैलकुलेशन करें then it comes to be 31.25 ग्राम। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमारे पास हो गया। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, केस सेकंड, तो वहां पर हम मान लेते हैं लेट या सपोज ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, तो वहां हमने ऑक्सीजन को लिमिटिंग मान लिया। तो ऑक्सीजन को अगर लिमिटिंग माने तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 160 ग्राम ऑफ SO3। तो मैं सीधा यहां लिख देता हूं कि 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will give 160 divided by 32 multiply by 6. So it comes to be 30 gram of SO3. तो अगर इन दोनों ही वैल्यूज को कंपेयर मैं करूं, तो यहां से देख सकते हो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट कम कहां पर है। तो ध्यान से अगर देखें तो जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को लिमिटिंग माना था, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड को हमने लिमिटिंग माना, तो जो मास हमारे पास आया या जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट हमारे पास आया वो 31.25। जबकि केस सेकंड जब हमने ऑक्सीजन को लिमिटिंग माना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट आता है 30 ग्राम। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कम वहीं पर बनेगा जहां ऑक्सीजन क्या करेगा, एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, तभी उसका अमाउंट क्या बन रहा है, कम बन रहा है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए उसका अमाउंट भी क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ज्यादा बन रहा है। तो यहां से हमारा एक स्टेप कम हो जाता है, क्योंकि यहां से हमने लिमिटिंग भी फाइंड आउट कर लिया और साथ ही साथ हमें यह भी पता चल गया कि मैक्सिमम अमाउंट में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना मिल पाता है। सो वी आर गेटिंग 30 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। लिमिटिंग की बात करें तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऑक्सीजन ही क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह यहां पर वर्क करेगा। तो इस तरह से हमारे वर्किंग है भाई यहाँ पर क्वेश्चंस को करना, और यही हमारे असाइनमेंट है जिनकी हम बात करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिनकी हम बात करेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर फिर से। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।